जय श्री गणेश। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है और इस बार मंगलवार को यह प्रदोष व्रत पड़ रही है, तो इसे मंगल प्रदोष व्रत और भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जानते हैं। और भौम प्रदोष व्रत में व्रत कथा को सुनना, सुनाना और पढ़ना बहुत ही पुण्यदायी फल माना जाता है। और भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने और कहने वाले को देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को सुनाते हैं आज भौम प्रदोष व्रत, मंगल प्रदोष व्रत की कथा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ बजरंगबली की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, दिन है आज मंगलवार। बजरंगबली का नाम लेकर के चलिए कथा को शुरू करते हैं। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान तुमसे कहता हूँ। मंगलवार व्रत का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए, यानी कि गेहूं के आटे और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और वो मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत किया करती और यथाविधि उनका भोग लगाती थी। और इसके अलावा मंगलवार के दिन वह घर को भी नहीं लीपती और मिट्टी भी नहीं खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी समय बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वो साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई। महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई कि आज तो मंगलवार है, मंगलवार के दिन हम तो लीपते नहीं, पर कैसे नीपूं? अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला और मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के उसे हवाले कर दिया, मगर साधु महाराज ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु महाराज भोजन बनाकर कहा वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने के कुछ देर ही बाद मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर के अंदर दौड़ा चला आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत ही सुखद का आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। तो इसी प्रकार से भोलेनाथ बजरंगबली सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, आज भौम प्रदोष व्रत है। आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की कथा कैसी लगी? अगर कथा पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर भी आप सभी ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।